पर बिजनेस खा जाता है। रेमेडी करने पर ये राजयोग बना देता है इसी चीज को, सूर्य केतु को। फिर सेकंड लव जो है ना केतु का, वो जिंदा हो जाता है अगर रेमेडी कर ली गई तो। सूर्य केतु सूर्य ग्रहण तो देता ही है, आपको पता ही है, इसीलिए ये सब उल्टा सुल्टा हो रहा है। अब यहाँ सूर्य केतु पेशाब में प्रॉब्लम करवा देता है, मतलब यूरिन करने में प्रॉब्लम हो सकती है इनको, यूरिनल प्रॉब्लम हो सकती है इनको लाइफ में, क्योंकि सूर्य केतु यहाँ बैठकर हाउस नंबर 2 में हाउस नंबर 8 को देखता है, और 8 जो है वो टॉयलेट होता है। अब हाउस नंबर 8 इज ऑल्सो ससुराल। यहाँ ये ससुराल पक्ष से भी प्रॉब्लम करवा कर देते हैं, क्रिएट कर देते हैं। अब आप देख ही रहे हैं राहु वहाँ बैठा हुआ है तो क्या करेगा, ठीक है। अब बेसिकली ये ससुराल को भी बनने नहीं देता है, मतलब इनकी शादी थोड़ी लेट हो सकती है, हो जाए तो टूट जाए फिर होए, ऐसी ज़्यादा प्रॉब्लम इनको हो सकती है। पितृदोष है इनके कुंडली में, याद रखिए। सूर्य केतु यहाँ बच्चों के पैदा होने में भी अड़चन डालने लगते हैं, क्योंकि अगर फैमिली नहीं बनेगी तो बच्चे कैसे होंगे, बच्चों के साथ नहीं होंगे। क्यों? बच्चों का विचार सूर्य से, फैमिली का विचार जो है हाउस नंबर 2 से किया गया है यहाँ पे। अच्छा, अड़चन का विचार केतु से यहाँ पर किया गया हुआ है। यहाँ शॉप में आग लगने की पूरी संभावना है। फिक्स्ड एसेट्स प्रॉपर्टी को बेचकर धंधे में लगाना यहाँ पर दिखाई पड़ता है, या फिर कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, वहाँ कोई धंधा हो रहा है, कोई काम हो रहा है, कोई बिजनेस हो रहा है केतु, और उससे भैया मतलब नुकसान हो जाएगा कि छूट जाएगा वो। अब केतु सही है तब जब गुरु सही है, क्योंकि गुरु की ही बातें केतु सुनता है। अगर गुरु सही है तो अच्छा, नहीं तो सब बेकार हो जाएगा। अब हाउस नंबर 3 में जल्दी से पहुंचते हैं। यहाँ पर देखते हैं चंद्र बुध और हाउस नंबर 11 लिखे हुए हैं। अब यहाँ चंद्र बुरी तरह से पीड़ित हैं। पड़ोस में रहने वाली चाची से विवाद हो सकता है। छोटे भाई बहन से भी जो है वो चिंता का कारण बनते रहेंगे। छोटे भाई बहन पड़ोस में रहने वाले होंगे, जैसे कजिन्स होते हैं ना, वो आस पड़ोस में ही रहते होंगे। प्रॉपर्टी की वजह से भाइयों से विवाद हो सकता है। जहर जैसे संबंध हो सकते हैं उनके। शॉर्ट ट्रैवल से नुकसान होगा। दोस्त जो छोटे हैं आपसे उम्र में, वो भी आपसे मन मुटाव करेंगे और उससे भी आपका नुकसान हो जाएगा। जो आपके दोस्त बने हैं उम्र में आपसे छोटे हैं, तो उनसे भी मन मुटाव होना यहाँ दिखाई पड़ता है। यहाँ नेटिव की वाणी अच्छी होती है, और छोटे भाई बहनों का गाना गाने का उनको शौक हो सकता है। यहाँ पर बुध और चंद्र की युति है, तो नेटिव को प्रिंटिंग प्रेस सिंगिंग जो है वो एज अ करियर ये कर सकते हैं, ठीक है। तो नेटिव को लेखन का भी शौक हो सकता है, ही कैन बी अ राइटर, और वो एक अच्छा वक्ता भी हो सकता है। बोलना भी उसको बहुत अच्छा होता होगा, क्योंकि बुध की प्रेजेंस है ना। बुध क्या है उसमें, ये सब यही सब करारी लगेगी, और ऊपर से चंद्रमा है तो गाना गलवा रहा है। तो गाना तो प्रोफेशन आपको कर सकते हैं। चंद्र बुध की होती है हाउस नंबर 3 में, और बोलचाल भी आपका अच्छा होगा, नेतागिरी भी आप अच्छा कर सकते हैं। पर छोटे भाई बहन से चीटिंग का योग यहाँ पर बनता है। अपने छोटे भाई बहन से बहुत प्यार यहाँ तक कि सेटलमेंट भी करवा देते हैं, पर वो कभी भी कोई एहसान नहीं मानते हैं। एक माँ जैसे करता है बच्चों के लिए ना, वैसे आप अपने भाई बहनों के लिए कर देते हैं, लेकिन वो आपका कभी एहसान नहीं मानेंगे। तो उनके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। करेंगे तो आपकी इच्छा, नहीं करेंगे तो भी आपकी इच्छा, पर उनके लिए जब भी करेंगे हमेशा याद रखिए कि कोई एहसान नहीं है। वो कहेंगे ये तो इनका फर्ज था। भैया पैदा करता है कोई और फर्ज निभाता है कोई। अजीब सी बातें हो गई हैं। चंद्र बुध जो है वो यहाँ पर एक हिसाब से बोला जाए तो चीटिंग दे देता है, क्योंकि आपको याद है ना इनकी स्टोरी चंद्र बुध और गुरु वाली, कि चंद्र ने जो है गुरु जी की जो पत्नी थी तारा, उनके साथ संबंध बनाकर बुद्ध को पैदा करवाया था। और बुद्ध जो है वो नाजायज़ औलाद हो जाती है गुरु की, और वैलिड और औलाद हो जाती है चंद्र की। और चंद्र और बुद्ध एक दूसरे से नफरत करते हैं, इसीलिए चंद्र प्यार करता है, बुद्ध नफरत करता है। अब हाउस नंबर 11 की प्रेजेंस यहाँ पर फ्रेंड्स को भी बैठा देती है, जो चीटिंग में शामिल हो जाते हैं। जहाँ बुद्धि लगानी होती है इन लोगों को, वहाँ ये इमोशनल हो जाते हैं।
ये विपरीत आर्थक चीज़ें हो जाती हैं। चंद्रमा और बुध का रिलेशन कैसा है आपको पता ही है ना। तो उसीलिए जहाँ बुद्धि लगानी होगी वहाँ इमोशन आ जाएंगे, और जहाँ इमोशन लगाना होगा वहाँ ये बुद्धि लगाने लगेंगे। यहीं पे ये मार खा जाते हैं, यहीं पे ये मार खा जाता है और इनके संबंध खराब हो जाते हैं। हाउस नंबर 4 में हम जल्दी से पहुँचते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि हाउस नंबर 12 और मंगल बैठे हैं। अब यहाँ मंगल बहुत बुरा फल देगा। नेटिव घर में कोहराम मचाने वाला होगा, लड़ाका झड़ाका होगा। ये लड़ाई करता होगा, घर में हाथ उठा भी सकता है अपने घर में लोगों के ऊपर, अपने किसी दूर के रिश्तेदार पर ये हाथ उठा भी चुका होगा। नेटिव धीरे 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 करके पूरा घर उजाड़ सकता है अगर वो अपने घर में रहेगा, और उसके पुश्तैनी घर में जो भी उसकी चीज़ें हैं उनको भी वो उजाड़ सकता है। हाउस नंबर 12 जो है ये एनजीओ और अनकंफर्टेबल पोजीशंस और एक्सपेंडिचर की को सिंबलाइज करता है। तो घर पर योग करना अच्छा होगा। यहाँ पर घर पर कोई एनजीओ होगी ज़रूर, एटलीस्ट एड्रेस यूज़ होगा एनजीओ के लिए, कि कोई फर्म या मतलब एनजीओ जैसा जो है वो आपके घर का एड्रेस लेकर बैठी होगी। घर पर रहने से नेटिव को हमेशा लॉस होगा। हाउएवर ये युति अच्छी नहीं कही जा सकती है, स्पेशली घर के लिए। घर पर ही हॉस्पिटल खुल जाए ऐसी स्थिति हो सकती है, मतलब कि घर पर काफ़ी लोग बीमार हो जाएं और नुकसान होने लगे, ड्यू टू हेल्थ इश्यूज आने लगे, ये भी हो सकता है। नेटिव को ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगी। नेटिव के घर कंपैरिजन करता होगा, देखो उनको, उनका घर और हमारा घर, दूसरों की कार देखना, दूसरों का घर देखना, दूसरों का सुख देखना, यहाँ नेटिव की आदत बन जाती है। कंपेयर करता है, देखकर नेटिव अपना अच्छा जो मिला हुआ है वो बर्बाद कर देता है, और दूसरों का तो वो पा ही नहीं पाता है। मतलब इनके पास 100 का नोट होता है पर इन्हें हमेशा 40 रुपए वाले लोग अच्छे लगने लगते हैं, जिसकी वजह से अपना 100 का नोट तो खराब करते हैं और 40 भी इनको नहीं मिलते हैं। अपने कड़े स्वभाव की वजह से घर में उपद्रवी ये बना देता है कॉम्बिनेशन। घर में कोई गुरु होगा या समझदार होगा, उसकी भी ये नहीं सुनेंगे। नेटिव दोस्तों का दोस्त है, जो बुलाता है उसके साथ लड़ाई पर चला जाता है, उसके साथ कोई भी काम होता है उसकी मदद करने के लिए चला जाता है। पर ये कॉम्बिनेशन नेटिव के साथ एक बड़ा ही ड्रॉबैक बना देता है। ये एक मनहूसियत हो जाती है। ये जिस दोस्त के साथ जाते हैं उस दोस्त का काम कभी भी पूरा नहीं हो पाता है, जिससे लड़ाई करने जाते हैं वहाँ और लड़ाई हो जाती है। नेटिव हॉस्पिटल और कोर्ट के चक्करों में फंस जाता है और नुकसान करवाता है। हाउस नंबर 5 में जल्दी से पहुँचते हैं। यहाँ गुरु शनि हाउस नंबर 1 में लिखे हुए हैं, के साथ लिखे हुए हैं। पिता इनके साधु स्वभाव के होंगे, बच्चे विद्वान होंगे और प्यार का इजहार नहीं करेंगे, ये इंट्रोवर्ट हो जाएंगे बिकॉज ऑफ शनि। और गुरु भैया तो वैसे भी कहते हैं मेरे को प्यार से क्या मतलब है। लड़की लव नहीं मिल पाएगा इनको, बहुत मुश्किल होगी, नहीं मिल पाएगा इनको। लव मैरिज होना बड़ा मुश्किल है, हो भी जाएगा तो छूट जाएगा। नेटिव इज़ गुड इन स्टडीज़। इंजीनियरिंग फील्ड इज़ ऑल्सो गुड ओवर हियर। जैसे मैंने बताया कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग की जो फील्ड है वो भी अच्छी है। इंजीनियरिंग के लिए ये अच्छा योग है। इवन मैथ्स के लिए भी अच्छा योग है, क्योंकि गुरु और शनि का मिक्सचर हो रहा है। शनि इज़ मैथ्स, तो एनी सब्जेक्ट रिलेटेड टू मैथ्स, एनी करियर रिलेटेड टू मैथ्स इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर द नेटिव। मतलब कई बार जैसे मैंने बोला इंजीनियरिंग ना, तो ये सीए भी हो सकते हैं। नेटिव 5th हाउस में वैराग्य योग बना रहा है। पिता और बच्चे साधु सन्यासी होने के चांसेस हैं। चाइल्ड बर्थ डिले यहाँ दिखाई पड़ता है। गुरु बच्चा नहीं होने देता है यहाँ पर, और शनि विलंब करवा देता है और मानता के थ्रू ही बच्चा पैदा करवाता है। अल्कोहल और नॉनवेज से नेटिव को दूर रहना चाहिए। भाग्य को तो कम कर ही देगा, शरीर को भी हानि ज़रूर पहुंचा देगा। यहाँ गुरु की 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि पड़ती है। 9th दृष्टि पर ये पुत्र रत्न और गोल मटोल बच्चे का इंडिकेशन देता है। मतलब 9th हाउस पे जब इसकी दृष्टि पड़ती है तो यहाँ पे ये गोल मटोल और बच्चे का एक इंडिकेशन देता है। बड़ों का आशीर्वाद इन्हें लेते रहना चाहिए। यहाँ गुरु है जो नेटिव को गवर्नमेंट फेवर्स दिलाता है, गवर्नमेंट जॉब भी दिला सकता है। ये काफ़ी अच्छी सलाह देने वाले होंगे। इनके आशीर्वाद में भी बहुत ही दम होगी। अगर ये किसी को आशीर्वाद दे तो उसको लग भी सकता है। और
ये किसी मिनिस्टर के एस्ट्रोलॉजिकल सलाहकार भी बन सकते हैं, किसी मिनिस्टर के, जैसे कि कोई एमएलए है या एमपी है तो उसके ये एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस उसको दे सकते हैं और उसके लिए धर्म कर्म कर सकते हैं, उनके सलाहकार बन सकते हैं। शनि ने यहाँ जो है ना, सब कुछ जो मिलने वाला था गुरु का वो सब खराब कर दिया है। पहले तो सब डिले करवा दे रहा है शनि यहाँ पे, तो हर चीज़ को शनै 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 करा रहा है। तो ये अच्छा भी है और बुरा भी है कि कोई भी चीज़ मिल रही है तो वो बड़ी धीरे धीरे मिल रही है। ये नेटिव को इंट्रोवर्ट भी बना देती है। ये दूसरी तरफ नेटिव को एक सिस्टमैटिक बना देती है कि इस तरह से चलना है, इस टाइम पे उठना है, इस टाइम पे खाना है। शनि जो है एक सिस्टमैटिक लाइफस्टाइल दे देता है, एक रूटीन दे देता है। और शनि यहाँ पर इनको गॉड ऑफ मैथ्स बना देता है क्योंकि ये स्टडी का हाउस है, तो ये मैथ्स इनकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, ये मैथ्स के एक्सपर्ट होंगे। नेटिव का कैलकुलेटिव अप्रोच होता है लाइफ में। एक समय ऐसा आएगा कि नेटिव सब छोड़कर चला जाएगा पूजा पाठ की लाइन में। पिता बच्चे लव सब कुछ से मन उचड़ जाएगा, मंत्र विद्या भी मिलेगी और बहुत चांसेस हैं कि इनको जो है माता काली की सिद्धि प्राप्त हो। अब हाउस नंबर 6 में हम जल्दी से पहुंचते हैं, तो हम यहाँ देखते हैं कि हाउस नंबर 2 लिखा हुआ है। अब यहाँ अर्निंग्स के हाउस नंबर 2 जो है वो रोग ऋण शत्रु के घर में आकर बैठ गया है। तो सबसे पहली बात तो हाउस नंबर 2 फैमिली का भी होता है, तो अब आप यहीं समझ लीजिए कि फैमिली जो है वो आपकी दुश्मन होगी। फैमिली मेम्बर्स जो होंगे वो आपके दुश्मन होंगे, तो फैमिली मेम्बर्स से आपको दूर रहना है। घर से जितना दूर चले जाएंगे उतना फ़ायदा होगा। तो यहाँ मेडिसिन का भी काम करना अच्छा होता है ऑन द पॉजिटिव एस्पेक्ट। फूड पॉइजनिंग होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको कई बार फूड पॉइजनिंग हो सकती है, एक नहीं कई बार हो सकती है, क्योंकि लाइव प्रिडिक्शन है। नेटिव को अपने खाने पीने का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, सही खाना खाना चाहिए। नहीं, उसको कई बार ऐसा होता है कि खाने में जहर ऐसी चीज़ होती है। नेटिव की वाणी की वजह से इनके दुश्मन ज़रूर बढ़ेंगे। नेटिव की प्रॉपर्टी कर्ज में होगी, काफ़ी लोन में होगी। फैमिली का कर्जा इनको अनफॉर्चुनेटली बढ़ना पड़ेगा या चुकाना पड़ेगा। फैमिली मेम्बर्स यहाँ पर दुश्मन होंगे इनके। नेटिव को टॉन्सिल्स हो जाते हैं या होंगे अर्ली डेज ऑफ चाइल्डहुड में, कि जब बहुत अर्ली डेज ऑफ चाइल्डहुड था तो इनको काफ़ी टॉन्सिल्स होती होंगी। अब हाउस नंबर 7 में हम जल्दी पहुँचते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि हाउस नंबर 3 लिखा हुआ है। इट्स लाइक बुध इन 7th हाउस। तो पहली बात कि बुध जो है वो 7th हाउस में कैसा परफॉर्म करेगा, और यहाँ पर नेटिव की जो लाइफ पार्टनर है ये बहुत ही ज़्यादा सेंशुअल और वो भी बड़ी कैलकुलेटिव होंगी, और बिजनेस में एक्सपर्ट वाइफ इनको मिल सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये हाउस नंबर 3 की प्रेजेंस हाउस नंबर 7 में नेटिव की वाइफ को एक्सीलेंट बिजनेस स्किल्स दे सकती है। शुक्र वीक है ही नहीं कुंडली में, क्योंकि लग्नेश है, तो लड़ाई के कोई चांसेस ही नहीं है। एक्सीलेंट फिजिकल प्लेजर इन बेड होगा नेटिव के और नेटिव के वाइफ के बीच में। तो बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग होगी, एक दोस्त की तरह बॉन्डिंग हो सकती है उसकी नेटिव की वाइफ और उसके बीच में। ये इनकी जो वाइफ होगी वो काफ़ी लोकप्रिय होंगी, ये भी काफ़ी फेमस होंगे, और बात करने में ये एकदम ज़बरदस्त होंगी। इनकी वाइफ जो होगी वो बात करने में चातुर्य होगी, मजाक करने वाली होगी, हंसने वाली होगी। यहाँ पर एक चीज़ नोट करने की बात है कि ऐसी कॉम्बिनेशन में जहाँ हाउस नंबर 7 में हाउस नंबर 3 लिखा हुआ है, या इवन यहाँ पे बुध की कोई राशि और हो जाती तो, या बुध स्वयं बैठ जाते, तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि घर में कभी भी साले सालियों को एंट्री नहीं देनी चाहिए और उनके साथ कोई भी व्यापार नहीं करना चाहिए। साले सालियों को कभी हेल्प नहीं करना चाहिए फाइनेंसेस से, क्योंकि फिर वो पैसा लेके भाग जाते हैं। यहाँ पर बूढ़े लोगों की हेल्प करें तो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी और एक्सीलेंट हो जाती है। ग्रीन कलर आपके लिए अच्छा है, तो मतलब पन्ना का रत्न आप पहन सकते हैं। बिजनेस आपका अच्छा है यहाँ पर, और बिजनेस पार्टनरशिप्स आर ऑल्सो वेरी गुड। तो आपको ये देखना चाहिए कि आपके यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या वैसे से ना हो,
क्योंकि यहाँ पे आप ज़रा-सा भी आर्गुमेंट करेंगे अपनी बीवी से, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये फिर बैड मैरिटल